मसाले और अनाज ले जाया करते थे क्योंकि उनके यहाँ खेती कर पाना संभव नहीं था और आज भी अरब में बहुत कम जगह पर खेती होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया, क्योंकि भारत पर कई बार हमले जरूर किए गए लेकिन उनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली। लेकिन उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और ये हमला सफल साबित हुआ। तो आइए जानते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में कि आखिर इस्लाम धर्म का उदय भारत में कैसे हुआ और किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में भारत के सिंध जैसे ताकतवर राज्य पर हमला किया। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम था कौन। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब में शुरुआत से ही खलीफाओं का शासन रहा है और उसी दौरान मोहम्मद बिन कासिम एक सिपहसालार यानी कि सेनापति हुआ करते थे। उनका जन्म सऊदी अरब में हुआ और उसके पिता की मृत्यु के बाद से उसके पिता के भाई हज्जाज बिन यूसुफ ने उसकी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अब ऐसा तो नहीं है कि उस दौर में वो उसे पढ़ाता लिखा था, उस दौर में लोग युद्ध की तैयारी किया करते थे। तो मोहम्मद बिन कासिम को भी हज्जाज ने युद्ध की कला के बारे में सिखाना शुरू किया और आगे चलकर हज्जाज ने अपनी ही बेटी जुबैदा से मोहम्मद बिन कासिम की शादी करा दी। अब दिलचस्प बात यह है कि हज्जाज बहुत समय से ये चाह रहा था कि वो बस किसी तरह से भारत के अंदर घुस जाए ताकि भारत में मौजूद सभी कीमती चीजें उसकी हो सके। इसीलिए उसने सिर्फ 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए तैयार किया। फिर क्या था, 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम निकल पड़ा भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य सिंध पर कब्जा करने के लिए। जिस वक्त कासिम सिंध पर हमले की तैयारी कर रहा था उस वक्त सिंध के राजा दाहिर हुआ करते थे, जिनके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि वो एक बहुत काबिल राजा थे और हर धर्म का सम्मान करते थे। शायद इसीलिए उनके दौर में हिंदू, बौद्ध और अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। हालांकि अरब के कुछ मुसलमान भी थे जिन्हें राजा दाहिर ने समंदर किनारे रहने की इजाजत दे दी। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 1711 ईस्वी में भारत के देवल नाम की जगह पर हमला किया। हालांकि इस जगह की रखवाली राजा दाहिर के भतीजे राजपूतों के साथ मिलकर कर रहे थे, लेकिन इस काम में वो पूरी तरह से असफल रहे और मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने देवल के किले पर विजय हासिल की और इस तरह से कासिम ने भारत में अपना पहला कदम रखा, जिसके बाद नेउन नाम की जगह पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया। हालांकि इस जगह पर ज्यादातर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते थे और वो लोग हिंसा के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने बिना किसी युद्ध के अपने हथियार डाले और मोहम्मद बिन कासिम के सामने हार मान ली। जिसके बाद से मोहम्मद बिन कासिम के इरादे और मजबूत होते गए और उसे ये आत्मविश्वास आ गया कि वो अब पूरे भारत पर कब्जा कर सकता है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि मोहम्मद बिन कासिम जिस तरह से हमले कर रहा था इससे लोगों के बीच एक डर पैदा हो गया और यही वजह है कि उस दौरान भारत में सिविस्तान नाम की एक जगह हुआ करती थी। वहाँ के राजा का नाम माजरा था। जब राजा को ये लगा कि मोहम्मद बिन कासिम उसकी तरफ हमला करने आ रहा है, वो नगर छोड़कर ही चले गए और इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम एक और किले पर विजय हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि राजा दाहिर सिंह को इन सभी बातों के बारे में पता था, लेकिन वो जितना समझदार और ताकतवर मोहम्मद बिन कासिम को समझ रहे थे, मोहम्मद बिन कासिम उससे कहीं ज्यादा समझदार और ताकतवर था। मोहम्मद बिन कासिम ने छोटी छोटी रियासतों पर अपनी हुकूमत का परचम लहराया और उसके बाद वो अब उस तरफ जाने के लिए रवाना हुआ जहां के लिए उसे भेजा गया था, यानी सिंध की तरफ। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले 9 खलीफा तकरीबन 74 सालों में इस जगह पर 14 बार आक्रमण कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन जब 15वां आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने अपने 10,000 सैनिकों के साथ किया तो उसमें उसे सफलता मिली। हालांकि यहाँ मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध भी हुआ जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा दाहिर की पत्नी ने आत्महत्या की और उसके बेटे ने यह कसम खाई कि वो जब तक मोहम्मद बिन कासिम को हरा नहीं देता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। हालांकि इसके लिए उसने कई तरह की राजनीति का सहारा लिया और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अलग अलग राज्यों से मदद भी मांगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो मोहम्मद बिन कासिम को नहीं हरा सका और राजा दाहिर के बेटे को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसी बीच 774 ईस्वी में हज्जाज की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। लेकिन इस जीत के बाद से अरब आक्रमणकारियों के दरवाजे भारत के लिए खुल चुके थे और बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि इसके बाद से बहुत से लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराया गया। हालांकि इस बात पर आज भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन ये बात तो सच है कि मोहम्मद बिन कासिम एक क्रूर शासक था जो ये मानता था कि जो भी लोग इस्लाम धर्म से ताल्लुक नहीं रखते वो सभी उसके दुश्मन है और वो उनकी हत्या करके पुण्य का काम कर रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि
मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पीछे एक बड़ी राजनीति थी और इसको चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि राजा दाहिर सिंह की 2 बेटियां थीं, जिन्हें मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास भेजा। लेकिन जब खलीफा ने राजा दाहिर की दोनों बेटियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की तो उन्होंने कह दिया कि मोहम्मद बिन कासिम उनके साथ पहले ही ये सब कर चुके हैं। हालांकि ये झूठ था, जिससे खलीफा बहुत नाराज हुआ और उसके बाद उसने मोहम्मद बिन कासिम को बेल की चमड़ी से लपेटकर उसे बुलाने का हुक्म दिया और इसी बीच मोहम्मद बिन कासिम की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि मोहम्मद बिन कासिम की कब्र का आज तक